अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़े एनआर पुलिस थाना, जहां पर वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की ख़वातीन आई हुई हैं, बहुत ही ताज्जुब और बहुत ही शर्म के साथ ये बात बतानी पड़ती है कि रियासत कर्नाटक में अमन को, माहौल को ख़राब करने के लिए पिछले 3 दिन पहले जो है कल्लाड़ का जो प्रभाकर भट्ट है, उसने मुस्लिम ख़वातीन को जो है बहुत ही वाहियात किस्म की बात की है, क्योंकि उसने ये साबित कर दिया कि वो आरएसएस के जो नाथुराम गोडसे है उसकी नाजायज औलाद है। उसने इस तरह की बातें कही है कि वो इसने साबित कर दिया कि वो एक नाजायज औलाद है, तो वो खुसूसन मुसलमान खवातीन को जो है निशाना बनाया है। तो आइए जानते हैं, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से खवातीन बाकायदा पुलिस थाने आए हुए हैं और बहुत ही अच्छी बात यह रही कि खवातीन जो है इस पर आगे आकर अपना पहल उठा रही हैं। तो आइए जानते हैं, बहुत सारे हमारे वुमेन्स इंडिया मूवमेंट की जानिब से खवातीन आई है और उनके साथ साथ कुछ मर्द हजरात भी आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट देने के वास्ते आको हैं। ये कंप्लेंट देने की वजह क्या कर को बोले तो अभी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ, उसमें कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट मुसलमान औरतों के बारे में बहुत ही एक गंदी तरीके से एक स्पीच में उनका बयान करे। क्या कर को बोले तो मुसलमान औरत को रोज को एक हस्बैंड होना बोल को एक ऐसा एक गंदी तरीके से उन्होंने स्पीच करे। तो क्या एक औरत करने की औरत को एक इज्जत नहीं है क्या? उन्हें चाहे कोई भी तबके की रहंदे, चाहे हिंदू की रहंदे, मुसलमान की रहंदे, औरत तो औरत को एक इज्जत है। तो एक नीच से बात करे उन्होंने। तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतना औरतों के ऊपर इतना सभी जुल्म कर रही, तो क्या वास्ते आवाज नहीं उठा रही? आप जो एक्शन लेना वो क्या वास्ते नहीं ले रही? जो धर्म में रहना, जो हमें जो चाहे हमें लैंग्वेज हमें बात करना, ये हमना संविधान देखो ऐसा हक। तो इतना नीच तरीके से बात कर रही, तो क्यों आप लोग एक्शन नहीं ले रही? तो जल्द से जल्द उनको कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट करना, जो उनको सजा देना है वो सजा आप लोग देना बोल को हमें यहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट को हमें अपील कर रही। अगर से आप लोग एक्शन जल्द से जल्द नहीं लिए, आज हमें यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आपको कंप्लेंट दे रही। अगर से आप लोग जो एक्शन लेना वो एक्शन नहीं लिए, तो पूरे कर्नाटक के हमें औरतें रोड पर उतर को एहतजाज करती। जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेते तब तक हम लोग चुप नहीं बैठते। पूरे कर्नाटक की औरतें हम रास्ते में उतर को एहतजाज करती। जब तक हमारा हक नहीं मिलता तब तक हम इंशाल्लाह लड़ते रहती। प्रभाकर भट्ट ने जो बात कही, जो वाहियात बात कही मुस्लिम खवातीन को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं जो सेक्युलर दिमाग के जो जहन के औरतें हैं वो भी जो है अपनी राय इजहार कर रहे हैं। इनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो इन्हों बात बोले, इन्हों धर्म को इन्हों बोले रहेगा, लेकिन हमें जो देश में है हमना धर्म नहीं दे, धर्म को हमें नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, दलित हर एक हमें क्या है, एक भाईचारगी से है। सो तो मैं हर एक औरत से ये बोलती हूँ कि हमारी इज्जत के वास्ते, हमारी इज्जत के खिलाफ ये लोग इतना सभी बात कर रही। तो मैं हिंदुस्तान की, कर्नाटक की हर एक औरत को मैं बोलती हूँ कि हर एक भी आज निकलो, बाहर निकले को हमारे हक के वास्ते आवाज उठाओ। आज ये हमारे ऊपर इतनी सब बात कर रही, आने वाली नस्ल के वास्ते तो भी हमें आवाज उठाना। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर एक औरत से हमारे हक के वास्ते आवाज उठाओ। जब तक इनको सजा नहीं मिलती, जो सजा इनको देना वो सजा जब तक इनको नहीं मिलती, तब तक हमें इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। और मैं ये भी अपील करती हूँ कि हर एक औरत से इन्हें माफी मांगना कि ये इतनी गंदी तरीके से बात करी ना, इस वजह से उन्होंने औरतों से माफी मांगना। जैसा इन्होंने स्पीच में बात करे, इसी तरीके से इन्होंने हर एक औरत से माफी मांगना। तरह बहुत सारी जगह एफआईआर जो है लॉन्च होके कंप्लेंट होके अभी तक किसी किस्म की कोई एक्शन नहीं ली। इसके बारे में क्या कहना?
तो मैं ये अपील कर रही हूँ कि यहाँ की कर्नाटक गवर्नमेंट को ये मैं बोल रही हूँ कि ये इतना सब हो रहा है तो आप लोग क्या वास्ते एक्शन नहीं ले रही। सिर्फ इलेक्शन के टाइम बोलती हैं कि हमें औरत को जो होना जो हक उनका है उनको हमें दिलाती, ऐसा बोल बोल को झूठे वादे कर कर को सिर्फ हम ना एक वोट बैंक के तरीके से इस्तेमाल कर ले को आ रही, सिर्फ हमारे वोट्स ले लेती। फिर आज को भी हमारे एमएलए कांजा को बैठी मालूम नहीं औरतों के ऊपर इतना सब भी जुल्म हो रहा है, तो कहाँ ही हमारे एमएलए। सिर्फ इलेक्शन के टाइम आको बोलती ना कि हमें तुम्हारा हक दिलाती, हमें तुम्हारी हिफाजत करती, हमने तुमने जो सहूलत होना वता सब करती। सहूलत को दूर की बात है, आज औरत की इज्जत को नीलाम कर ले को है, इतना सब हो रहा है, तो कहाँ ही हमारे एमएलए। तो मैं यहाँ के एमएलए को भी बोलती हूँ कि इसके वास्ते आप लोग हम बात करो, जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेको। अगर आपकी गवर्नमेंट सही तरीके से कानून के मुताबिक काम कर रही है तो मैं कांग्रेस गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि जो औरतों के बारे में ये गंदे तरीके से बात कर को है, इसके मुताबिक आप लोग जो उनको सजा देना वो सजा देना। लेकिन इतना भी होने के बाद आप लोग कुछ भी एक्शन नहीं लिए तो हमें चुप नहीं बैठते। मैं फिर एक बार बोल रही हूँ, आज हमें यहाँ पर कंप्लेंट देने आको ही, अगर आप लोग एक्शन नहीं लिए तो हमें एहतजाज कर को जो हमारा हक मिलना हमारे से वो माफी मांगना, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठते। क्या प्रभाकर भट्ट जिसके घर में भी जो है लेडीज होंगे, लड़कियां होंगे, बहनें होंगी, बेटियां होंगी, वो इस तरह का बयान करता है, क्या वो नहीं सोचा कि उसके घर में भी जो है लेडीज होंगी? ये उन्होंने सोचना है। ये मैं एक बात बोल रही हूँ क्या कर को बोले तो ये जो प्रभाकर भट्ट ये बात बोले है, इसके जहन में ये है कि जो मुसलमान की औरतें हैं वो औरतें नहीं, सिर्फ इसके धर्म के जो लोग ही वो ही सिर्फ औरतें ही बोल को इन्होंने ऐसे सभी एक गंदे तरीके से बात कर रही। लेकिन जो देश में हमें ही ये देश हमने ये नहीं सिखाया है कि मुसलमान अलग हिंदू अलग बोल को, हमें एक भाईचारगी से जिंदगी बिता ले को जा रही से जिंदगी कर ले को जा रही सो, तो इसके मुताबिक इससे जो एक्शन लेना वो एक्शन लेना बोल को मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से एक अपील करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फ़ैरोज़ुल्लाह शरीफ, वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर। आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कि औरतें ये तमाम लोग घरें छोड़कर पुलिस स्टेशन के पास आकर कंप्लेंट देने पर मजबूर हो चुकी हैं, क्योंकि एक 3 दिन पहले मंड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रभाकर भट्ट ने एक ऐसा गंदा अल्फाज इस्तेमाल किया है कि हम सोच नहीं सकते। इनकी एक साजिश ऐसी है कि नॉर्थ इंडिया जैसे माहौल को साउथ इंडिया में लगाने की एक साजिश चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो बात करने का वक्त था श्रीरंगपट्टनम के अंदर, इन्होंने अपने धर्म का एक त्योहार बनाया। हमें इसमें कोई रोक टोक नहीं है, हर इंसान को अपने धर्म पर रहने का पूरा हिंदुस्तान संविधान में इख्तियार है और रह सकता है, मगर अपने धर्म के प्रोग्राम के अंदर दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाने का काम ये हिंदू लोग नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के गुंडे कर रहे हैं। और जो प्रभाकर भट्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मोदी सरकार आने से पहले हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों को हर दिन एक मर्द मिलता था करके, इतनी गंदी सोच मैं समझता हूं इंसान नहीं रखता, हैवान रखता है, क्योंकि हैवान की ऐसी हरकत रहती है। और ये कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद मुस्लिम औरतों को हक मिला है। ऐसी गंदी साजिश और ऐसी गंदी सोच रखने वाले प्रभाकर भट्ट को हम लोग पूरे कर्नाटक की तमाम अवाम अपील करती है कि जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कर्नाटक की वुमेन इंडिया मूवमेंट ने, स्टेट कमेटी ने ये डिसीजन लिया है कि मंगलूर के अंदर हर मोहल्ले में एक पूरे बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे जब तक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वुमेन इंडिया मूवमेंट की ये कार्रवाई चलती रहेगी। हम लोग अब स्टेशनों पर आकर ये
कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से फौरन कमिश्नर ऑफिस को जाएंगे, वहां पर भी जाकर केस दर्ज करेंगे। अगर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो अगला स्टेप वुमेन इंडिया मूवमेंट का एहतजाज का रहेगा। और एहतजाज तब तक करेंगे जब तक कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आरएसएस की ये गंदी सोच को नहीं हटाया जाएगा। आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, मैं बड़े दर्द के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे उलमा इकराम, हमारे अमायदीन शहर और हमारे एमएलए, हमारे कॉरपोरेटर कहां मर चुके हैं। क्यों एक औरत पर इतनी गंदी लफ्ज इस्तेमाल करने के बावजूद भी ना हमारे उलमा इकराम से कोई एक स्टेटमेंट आता है, ना हमारे यहाँ के हुकूमत के जो सेकुलर जहन रखने वाले एमएलओ के तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, ना अमायदीन के शहर से एक स्टेटमेंट आता है। तो हम लोग बहुत थक चुके हैं, हम लोग मसाजिद गवा ले चुके हैं, हम लोग हमारी इज्जतों पर खिलवाड़ बर्दाश्त कर चुके हैं। अब हमारे ईमान पर धज्जियां लगाई जा रही है। हम इस चीज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे। चाहे हमें लाठियां वो बरसाएं तो हम लाठियां खाने के भी लिए तैयार हैं। अगर वो गोलियां बरसाएं हम गोलियां खाने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो हमें जेलों में डालें तब भी हम तैयार हैं। मगर हम संविधान से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटेंगे और संविधान के खिलाफ हम कभी भी जाएंगे भी नहीं और दूसरों को जाने भी नहीं देंगे। हम लोग हमारी तमाम कम्युनिटी की और तमाम इंसानियत के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहेंगे। ये वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से यह आपके लिए एक स्टेटमेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसडीपी मैसूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरदीन अहमद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज वुमेन इंडिया मूवमेंट और एसडीपी से नरसिम्हा राजा पुलिस स्टेशन थाने आकर हम हिंदू जागरण वेदी के स्टेज पर जो आरएसएस की हिंदुत्व जहनियत रखने वाला कल्लाड़कर प्रभाकर भट्ट ने जो एक गंदी जहनियत, एक गंदी सोच रखकर जिस तरह मुस्लिम खवातीन की तौहीन की है और कर्नाटका की रियासत के अमन को बिगाड़ने के लिए, एक दंगा फसाद का माहौल बनाने के लिए जिस तरह माहौल को खराब करने की बात की है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए हम आए हैं। और वुमेन इंडिया मूवमेंट का यह फैसला है कि पूरे रियासत में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेशन लिमिट में यह कल्लाड़कर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। इसी के साथ हमारी जो रियासती हुकूमत है, कांग्रेस गवर्नमेंट और सिद्धरामैया, जिसे अवाम एक सेक्युलर सीएम मानती है, एक सेक्युलर मसीहा मानती है, हमारा उनसे सवाल है, जब ये प्रोग्राम से पहले ये हिंदू जागरण वेदिके के लोग श्रीरंगपटन में जगह जगह रैलियां निकालकर स्लोगन्स, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन्स बोलकर फिरते थे, उस वक्त सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब, स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब भास्कर प्रसाद साहब मंडिया डिस्ट्रिक्ट में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ एक प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया और कर्नाटका पुलिस को, मंडिया पुलिस को, मैसूर पुलिस को हमने जाकर मेमोरेंडम देकर ये बताया कि ये लोग माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप वहां पर जो वहां के लोकल हिंदू लोग हैं उनको प्रोग्राम करने का मौका दीजिए। ये हिंदू जागरण वेदिके के स्टेज पर जो प्रोग्राम हो रहा है ये गलत है, ये कर्नाटका के अमन को बिगाड़ने की कोशिश है। हमने पहले ही इनको बताया था। बावजूद इसके हिंदू जागरण वेदिके के लोगों को वहां पर प्रोग्राम करने की परमिशन दी। अब जब परमिशन दी, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब वहां स्लोगन्स पुकारे तो उनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज नहीं हो सकती? ये पुलिस से भी हमारा सवाल है। उनके ऊपर क्यों सुमोटो केस दाखिल नहीं किया जा सकता? यह कर्नाटका सरकार से भी हमारा सवाल है। कर्नाटका सरकार हुकूमत में आने से पहले अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कहेंगे, जो भी रियासत के अमन को बिगाड़ने की बात करेंगे, जो भी हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाने की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक से हटकर बात करेंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे। ऐसे संगठनों को हम बैन करेंगे। खुसूसन कर्नाटका के रियासती जो हमारे सीएम हैं सिद्धरामैया ने यह कहा था कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में दिया था। कर्नाटका की हुकूमत इनकी सरकार आई और पूर्ण बहुमत के साथ आई, उसके बावजूद बजरंग दल को बैन नहीं किया गया। तो हमारा डिमांड है
कि ऐसे कलाकार प्रभाकर भट्ट जो एक हिंदुत्व जहनियत रखने वाला, जो जिसके जिस्म में, जिसके दिल दिमाग में फैशिज्म के कैंसर के जरासीम भरे हुए हैं, ऐसे शख्स को यहाँ पर सुमोटो केस डालकर उसे फौरन अरेस्ट करना चाहिए और उसे जेल डालना चाहिए, उसे गुंडा एक्ट उसके ऊपर डालना चाहिए और उसे तड़ी पार करना चाहिए। कर्नाटक में उसे रहने ही नहीं देना चाहिए। जो कर्नाटका की अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसे फौरन यहां से तड़ी पार करना चाहिए। हमारा सवाल है, इस हुकूमत में आपको आने के लिए 30% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया है। हमें तुम्हारे गृह लक्ष्मी के 2000 की जरूरत नहीं है। हमारे मुस्लिम औरतों को सबसे ज्यादा उनकी डिग्निटी की जरूरत है, उनकी इज्जत की जरूरत है। अब जब उनकी इज्जत पर सवाल उठाया जा रहा है तो कर्नाटका गवर्नमेंट अपने हाथों में चूड़ियां पहन करके आप बुजदिली का मुजाहिरा कर रही है। यह हमारा हुकूमत से सवाल है। हम सवाल करना चाहते हैं और हम वार्निंग देते हैं कर्नाटका सरकार को कि अगर जल्द से जल्द यह कलाकार प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया गया तो जिस तरह हम हर स्टेशन लिमिट में जाकर एफआईआर कर रहे हैं, इसी के साथ आने वाले दिनों में कल परसों सब हमारे वुमेन इंडिया मूवमेंट की जानिब से उल्लाल में, मंगलूर में सब एक एहतजाज भी होने जा रहा है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, कर्नाटका सरकार के खिलाफ एहतजाज करेंगे, कर्नाटका की सरकार की खामोशी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो कर्नाटका की हर गली को हम शाहीन बाग बनाकर हम एहतजाज करेंगे। जब तक के ये कलाकार प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा हमारी जद्दोजहद बाकी रहेगी, हमारी कोशिश बाकी रहेगी। हर तरीके से, कानूनी तरीके से, एहतजाजी तरीके से हम ये हुकूमत पर दबाव डालेंगे। जब तक कलाकार प्रभाकर भट्ट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा हम खामोश नहीं बैठेंगे। इसी के साथ हमारे जो मुस्लिम एमएलए हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट के जो 9 मुस्लिम एमएलए हैं, मेरा उनसे भी सवाल है और आवाम से मैं पूछना चाहता हूं, कहां है आपके मुस्लिम एमएलए जिनका बर्थडे करने से आप थकते नहीं, जिनकी जय जयकार करने से आप थकते नहीं, जिनको जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे जिनके पीछे पुकारने से आप थकते नहीं। ऐसे वक्त में जब कौम को, कम्युनिटी को जरूरत पड़ती है, कम्युनिटी की डिग्निटी के ऊपर सवाल उठाया जाता है, कम्युनिटी की औरतों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, उनकी डिग्निटी को धक्का पहुंचाया जाता है, तो ऐसे वक्त में कम अज कम कर्नाटका सरकार तो बात नहीं कर रही है, हमारे मुस्लिम एमएलए भी क्या बात नहीं कर सकते? उनसे भी हमारा सवाल है और उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर चर्चा होना चाहिए और यह कलाकार प्रभाकर भट्ट को इस रियासत से तड़ी पार करने के लिए यह हमारे जो मुस्लिम एमएलए हैं असेंबली में चर्चा कर इसके ऊपर काम करना चाहिए।